मैं MKM व्याकरणाचार्य चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको रस और उसकी परिभाषाओं के बारे में बताएंगी। कविता को देखने, सुनने और पढ़ने से हमारे मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। कविता का रस में वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का है। रस के 4 अंग माने जाते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव बच्चों हम उन्हें कहते हैं जो हमारे मन में हमेशा विद्यमान रहते हैं, लेकिन कुछ विशेष क्रियाओं के द्वारा वे जागृत हो जाते हैं और हम क्रिया करने लगते हैं, उसे संचारी भाव कहते हैं। दूसरा है विभाव। विभाव बच्चों वे होते हैं जिसके कारण हृदय में रस प्राप्त होता है। तीसरा आपका है अनुभव। स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय के कारण चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। जैसे भय की स्थिति होने पर हम भय नामक रस की निष्पत्ति हमारे मन में होती है। हंसी नामक चित्र को देखने से हमारे मन में हास्य नामक रस की निष्पत्ति होती है। और नंबर 4 आपका है संचारी भाव। संचारी भाव वे भाव होते हैं जो हमारे मन में आते जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। ये पानी के बुलबुले की भांति, पानी के बुलबुले की भांति भारतीय विद्वानों ने स्थायी भाव 9 माने हैं। उन्हीं के आधार पर 11 रस माने हैं। नंबर 1 आपका है रति श्रृंगार रस। हास्य का होगा हास्य रस, शोक का होगा करुण रस, क्रोध का होगा आपका रौद्र रस, उत्साह का वीर रस, भय का भयानक रस, जुगुप्सा का विभत्स रस, विस्मय का अद्भुत रस, निर्वेद का होगा शांत रस। एक है वात्सल्य या वत्सल्य। 11वां आपका है देव विषयक रति भक्ति। अब पहला आपका है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस उसे कहते हैं जहाँ पर नायक और नायिका जब दोनों मिलते हैं तो उन दोनों में प्रेम रस की अभिव्यक्ति होती है, उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, एक वियोग श्रृंगार और एक संयोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार उसे कहते हैं जब नायक कहीं है और नायिका उसके वियोग में उसको याद करती है और तब श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति होती है। उदाहरण के लिए जब सीता को रावण चुरा ले गया था तो भगवान श्री राम ने जंगलों के पशु पक्षियों से पूछा, हे खगमग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। दूसरा इसका उदाहरण है बिन गोपाल बैरिन भई कुंजय। तीसरा आपका है जब नायक और नायिका मिलते हैं
वहाँ प्रेम रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण हे खग मग हे मृदु कर शेनी, हे खग हे मधुकर शेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। दूसरा उदाहरण बरसत नैन हमारे जब ते श्याम सिधारे। यहाँ पर गोपियां जो है भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन से चले जाने पर उनको याद करते हुए कहती है कि उनकी अनुपस्थित में हमारे जो ये नेत्र है हमेशा बहते ही रहते हैं, उनसे उनके आंसू सूखते ही नहीं। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया गया है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।